परमेष्टि नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं कुञ्जरावं स्मराम्यहम् कुञ्जरावं स्मराम्यहम्। जीवन सबको मिलता है। इस जीवन को जीने के दो तरीके हैं। बहुत से लोग जीवन को संघर्ष के साथ जीते हैं, संघर्ष के साथ जीने वाला अहंकार अहम के साथ जीता है। उसमें बहुत कुछ कर गुजरने का अहंकार भरा हुआ रहता है और सोचता है मैं लड़ कर के सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। एक रास्ता है समर्पण का। प्रभु परमात्मा के प्रति अत्यंत समर्पण भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जो परमात्मा ने दिया उसको स्वीकार करते हुए जो भी स्थिति अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आती है उसका संभाव पूर्वक स्वीकार करते हुए चलना, ये समर्पण के साथ जीवन जीने का तौर तरीका है। तो बहुत लोग हैं वो संघर्ष के साथ जीते हैं, वो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। अगर सफलता मिलती है तो अपने अहंकार को और पुष्ट करते हैं, हमने ऐसा किया, हम ही करने वाले हैं, हमारी वजह से ही हुआ है, हम ही कर सकते हैं, हमारे अंदर बड़ी ताकत है। हम मैं की भावना उनकी होती है। वे संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो। और वो अपनी अच्छा पूरी करवाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा जीवन है विनम्रता का, धार्मिकता का, जिसको समर्पण का मार्ग कहा जाता है, जिसमें प्रभु परमात्मा के प्रति कृतज्ञता बहुत भरी रहती है। सुख मिले या दुख मिले दोनों को स्वीकार करता है, दोनों को प्रभु का प्रसाद मान करके स्वीकार करता है। उसमें अहंकार का बोझ नहीं होता, कषाय का बोझ नहीं होता। इन सभी कषायों के भारों से मुक्त होकर के जीते हैं, उसको समर्पण का जीवन कहा जाता है। एक गांव पर, जिसमें वो सूफियों का गांव था, ईसाइयों का था, तो वहाँ पर चर्च भी था। उस समय नानक देव मर्दाना के साथ उधर से जब निकल रहे थे, अपने शिष्यों के साथ निकल रहे थे, तो सोचा चलो चर्च में रुक करके फिर यहाँ से जाते हैं।
तो बाहर खड़े होकर के चौकीदार से ये कहा, अभी चर्च में हम एक रात्रि रुकने के लिए आए हैं, रुकने की व्यवस्था हमारे को चाहिए। तो जिस समय ये सूचना अंदर चर्च के पादरी के पास पहुंची, वो सूफी परंपरा से थे, उन्होंने एक गिलास लबालब भर करके नानक के पास भेज दिया। कुछ बोला नहीं, सिर्फ लबालब उस गिलास को भर करके नानक देव के पास भेजा। तो नानक ने जिस समय देखा तो ये एक सुगंधित, सुंदर, आकर्षक, महकता हुआ एक छोटा सा फूल, उसको तोड़ करके उस भरे हुए दूध के गिलास के ऊपर रख दिया और उसको कहा, इसको ले जा करके जिन्होंने ये भेजा है, ये यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के प्रशासन करने वाले हैं, सूफी गुरु को आप ले जा करके चर्च के सबसे बड़े फादर को दे दो। जिस समय वो गिलास वापस आया और उसने जिस समय देखा भरा हुआ गिलास है और उसके ऊपर एक फूल सुगंधि से भरा हुआ तैर रहा है, तो झट उठ करके खड़ा हुआ, सबको इशारा किया, वहाँ से बाहर आए, नानक देव से मिले और मिल करके बड़े सम्मान के साथ उनको अंदर ले गए और बड़े आराम से सम्मान सहित सिंहासन के ऊपर बैठाया। शिष्यों ने, नानक के शिष्यों ने और उस पादरी के शिष्यों ने, सबने पूछा, भाई ये क्या बात है, इस मिलन का क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कौन से देश का रीति रिवाज है या कौन सी परंपरा की रीति आपने पालन किया। जब ये तरह तरह के प्रश्न वहाँ पर हुए तो उस पादरी ने कहा कि नानक आए और उन्हें चौकीदार के हाथ हमारे पास सूचना भेजी, हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं, तो हमने लबालब भरा हुआ दूध का गिलास वहाँ पर भेजा। इसका मतलब ये था भाई हमारा चर्च, ये इलाका पूरा पादरियों से, संतों से, सूफियों से भरा पड़ा है, यहाँ पर रुकने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक सुंदर महकते हुए फूल को भरे हुए दूध के गिलास के ऊपर रख करके भेजा। इसका मतलब ये था भाई हम संत हैं, हम महात्मा हैं, फकीर हैं, और हम जहाँ पर पूरे भरे हुए रहते हैं वहाँ भी हम एडजस्ट हो जाते हैं। हमारे लिए अलग जगह की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए अलग व्यवस्था की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी हो हम अपने सद्गुणों से ही अपना जगह बना लेते हैं, हमारे को अलग जगह की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। जैसे उस दूध के लबालब भरे हुए गिलास में फूल के लिए अलग व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस समय ये उन्होंने इस संकेत के द्वारा भेजा तो हम बड़े प्रभावित हुए और वास्तविकता का उन्होंने परिचय कराया। हमने जा कर के उनका मान सम्मान करके उनको लेकर के ठहराया। एक हमारी बात करने की, ये हमारी एक दूसरे को संदेश भेजना, ये सब हमारी एक वार्तालाप था जिसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये समर्पण का जीवन है, जहाँ पर सद्गुण है, जहाँ पर महकता जीवन हुआ है, जहाँ पर समर्पण भाव है, जहाँ पर संघर्ष नहीं है, अहंकार नहीं है, ऐसा जीवन परम शांति का जीवन होता है। और ये एक संघर्ष का जीवन होता है जिसमें अहंकार भरा हुआ रहता है। एक रथ चला जा रहा था, उस रथ के पहिए के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी और रथ चला तो वहाँ पर धूल इतनी उड़ रही थी, गुब्बार उठ रहा था। तो मक्खी सोचने लगी, भाई मैंने इतना इसको चलाया कि इतना बड़ा धूल का गुब्बर उठा दिया, धुआं उठा दिया, धूल उठा दिया, देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितना बल है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने इसको चलाया, मैंने इसको ये रफ्तार दिया तो इतना धूल उड़ा दिया। अब वो मक्खी बड़ा अभिमान कर रही है और उस अभिमान में मक्खी का क्या रोल है। ऐसे एक छिपकली है, उन दूसरे छिपकलियों ने कहा, भाई हम घूमने के लिए जा रहे हैं, चलो तुम भी साथ में चलो। तो छिपकली कहती है, मैं यहाँ से घूमने जाऊंगी तो ये जो छप्पर मैंने संभाला हुआ है तो ये छप्पर नीचे गिर जाएगा, मेरे संभालने से तो ये छप्पर संभल रही है, मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकती, इस छप्पर को गिरने नहीं दे सकती।
मेरी वजह से तो छप्पर यहाँ पर खड़ी है, छप्पर गिर जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ से जाना नहीं। उसको ये बड़ा अभिमान था कि इस छप्पर को मैंने बांध के रखा हुआ, इस छप्पर को टिका करके रखा हुआ। ये अहंकार का परिणाम है। एक बुढ़िया गांव के अंदर रहती थी, उसका मुर्गा था, मुर्गा बोलता था तो प्रकाश हो जाता था, सूर्य निकल आता था। तो उसको यही था, भाई मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सूर्य निकल आता है, इसलिए प्रभात होता है। अगर मेरा मुर्गा न बोले तो न प्रभात हो, न लाली आए, न सूरज आएगा। एक बार गांव वालों से झगड़ा हुआ तो उन्होंने चैलेंज किया, अगर मैं इस मुर्गे को लेकर के बाहर चली गई ना तो इस गांव के अंदर अंधकार ही अंधकार छा जाएगा, कभी दिन उगेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य उगता ही मेरे मुर्गे के बोलने के बाद है। तो उसने झगड़ा इतना हो गया, गांव वालों से झगड़ा हो गया, गांव वाले भी उसकी बात को नहीं मानते थे, तो वो उसके मुर्गे को लेकर के गांव को छोड़ करके चली गई। दूसरे गांव में जाने के बाद जिस समय मुर्गा बोला तभी सूर्य उदय हुआ। तो उसने सोचा, भाई उस गांव के लोग तो मर रहे होंगे, तकलीफ हो रही होंगे, वहाँ तो अंधकार छाया हुआ रहेगा, मुर्गा मेरा यहाँ पर है तो यहाँ पर प्रकाश हो रहा है, यहाँ पर सूर्य निकल रहा है। अगर मुर्गा जो है नहीं है तो वहाँ पर सूर्य निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो अंधकार ही अंधकार छाया हुआ होगा। तो इस प्रकार बुढ़िया अपने मुर्गे के बांग से सूर्य निकलने को इतना अपने अहम का विषय बना लेती है। वो सोचती है कि मेरा मुर्गा नहीं बोले तो सूर्य नहीं निकलेगा। और योगानुयोग ऐसा तो होता ही है, जैसे मुर्गा बोलता है वो उसी के बाद जो है सूर्य निकलता है, तो योग है। लेकिन उस बुढ़िया का अहंकार है, ये जो अहंकार से जीना है, ये छिपकली का जीना है, वो रथ के ऊपर पड़ी हुई मक्खी का जीना है, ये संघर्ष का जीवन है, ये अहंकार का जीवन है। इस अहंकार के जीवन में अगर कोई जीता है तो वो सोचता है जो भी अच्छा किया उसके सोचता मैंने किया है, और जो भी कुछ प्रतिकूल होता है वो दूसरे के ऊपर दोष देता है और दूसरे का दमन करना प्रारंभ करता है, दूसरे को तकलीफ देना शुरू कर देता है। वो सोचता है जो भी दुख देने वाला है मेरा पड़ोसी देता है, दुख देने वाला मेरा भाई है, मेरी बहन है, या मेरे माता पिता है, मेरा बेटा है, या मेरा रिश्तेदार है, मेरा अड़ोसी पड़ोसी है, जो भी है, जो भी दुख होता है, तकलीफ होता है, परेशानी होती है, तो वो हमेशा कहता है दूसरे ने दिया। और सुख होता है, अनुकूलता होती है, उसकी जीत होती है, तो सोचता है सब कुछ मैंने किया है। तो ये एक संघर्षपूर्ण जीवन है। तो संसारी लोग एक संघर्ष के साथ संसार को जीते हैं, इसलिए अहम का भरपूर यहाँ पर अहंकार रहता है। वो सच्चाई को सुन नहीं सकते, सच्चाई को सुनने में वो बहरे रहते हैं, उनको सच्चाई समझ में नहीं आती। और ये तो जिस समय कोई ऐसी महात्माएं होती हैं, ऐसे संत पुरुष होते हैं जो सच्चाई के रास्ते चलने वाले होते हैं, वही उस सच्चाई को सुन सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उस जीवन को जी सकते हैं। एक चरावाहा पहाड़ी के किनारे अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जिस समय गया, और जिस समय गया तो काफ़ी देर हुआ, उसकी पत्नी उसने भोजन वगैरह रोटी वगैरह लेकर के आना था, वो नहीं आई, तो उसको बड़ी चिंता हो गई, भूख लगने लगी, वो सोचने लगा क्यों नहीं आई, क्या हुआ। तो वहाँ से अपने घर जाना था उसने भोजन के लिए, या वो समाचार लेने के लिए, रोटी खा करके आने के लिए। तो वो खुद बहरा था, उसको सुनाई कुछ नहीं देता था। वो वहाँ पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसके पास गया और पास जा कर के कहने लगा, मैं भोजन लेने के लिए घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी आई नहीं है, वो भोजन लेकर के आना था, पता नहीं क्यों नहीं आई, बहुत देर हो गई इसलिए जा रहा हूँ, तुम इन बकरियों को, इन भेड़ों को यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देखना। और वो भी बहरा था, उसको कुछ सुना ही नहीं था। उन्होंने कहा जा जा, जहाँ जाना हो जा, बात करने के लिए आता है, अरे यहाँ पर टाइम ख़राब कर रहा है, मेरा टाइम खराब, मेरे पास गपशप करने के लिए बात नहीं है, ये मेरे पास ऐसा समय नहीं हो गप्पे सप्पे के अंदर आंखों नीचे आकर के बैठो, तो चला जा जहाँ भी जाना हो। और वो कुछ कह रहा है, वो कुछ सुन रहा है, ये संसार की स्थिति है। अब जिस समय उसने सोचा भाई ये कह रहा मैं देख लूँगा, तू चला जा, ये भेड़ों की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं देख लूँगा, तू चला जा। उसने अपने हिसाब से लगाया, क्योंकि सुनता तो था ही नहीं उसको। वहाँ से चला गया, रोटी वगैरह खा लिया सब करके, जिस समय आया और काफ़ी देर होकर के आया तो देखा, भेड़ गिना तो सारी की सारी भेड़ बिल्कुल ठीक ठाक हैं,
उसको बड़ा अच्छा लगा। इस आदमी ने एक भी भेड़ को इधर उधर भागने नहीं दिया, घूमने नहीं दिया, सबको सुरक्षित रखा। चलो भाई, एक ये भेड़ है, लंगड़ी भेड़ है, इसको ले जा करके इसके दे देता हूँ, इनाम के रूप में दे देता हूँ इसको, क्योंकि इसने मेरी बात को इतना माना। तो लंगड़ी भेड़ को लेकर के उसके पास चला गया और कहा, भाई तुमने भेड़ों की पूरी सुरक्षा की और मैं इतना देर लगा के आया, भेड़ों को कहीं जाने नहीं दिया, इसलिए ये भेड़ तुम्हारे को मैं उपहार के अंदर दे रहा हूँ। और अगला जो है वो लकड़ी काटने वाला, वो सोचने लगा ये मेरे को शिकायत कर रहा है, मेरी भेड़ को मार करके तुमने लंगड़ा क्यों कर दिया। वो कहता मैंने थोड़ी लंगड़ा किया, मैंने थोड़ी मारा। और तुम सोच के यार मेरे के ऊपर दोष देता है, मेरे को कहता है तूने मेरी भेड़ को लंगड़ा कर दिया। वो गाली देने लगा। अगला कहता अरे ये भेड़ ले लो, ये मैं तो देने के लिए आया हूँ, क्यों नहीं लेते। वो कहता नहीं हम नहीं लेंगे, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं मारा। वो अपनी बात कह रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, एक दूसरे की बात वो न सुनते हैं, न जानते हैं, न समझते हैं। उतनी देर को वहाँ उनका युद्ध चल ही रहा था, उनका जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसा कहासुनी चल ही रही थी। उतनी देर को घोड़े के ऊपर सवार होकर के एक आदमी आया, उन्होंने उस घोड़े वाले को पकड़ लिया। घोड़े वाले को पकड़ करके कहने लगे, देखो भाई इसने मेरी जो है भेड़ों की सुरक्षा की, मैं इस भेड़ को दे रहा हूँ तो लेता नहीं, इसको समझाओ। अगला कहता है ये मेरे को कहता है भेड़ को लंगड़ा कर दिया, मैंने कहाँ कर दिया लंगड़ा, इसको समझा। ये इतना निकम्मा आदमी है, ये कहता मेरे इसके भेड़ से मेरे क्या लेना देना था, मैंने क्या करना था, मैं क्यों उसके भेड़ को मारता, क्यों उसको लंगड़ा कर देता, इनको समझाओ। वो भी कहता उनको समझाओ, वो कहता उनको समझाओ। वो घोड़ा नीचे उतर करके बैठा, वो भी जो है बह रहा था, उसको भी कुछ सुनाई नहीं देता था। अब वो क्या करे, कभी इधर वो कुछ ना कुछ बोलता रहता, कुछ ना कुछ बोलता रहता। घोड़े वाला कुछ बोलता है, लकड़ी वाला कुछ बोलता है, भेड़ों को चराने वाला कुछ बोलता है। तीनों का खूब रगड़ा झगड़ा वहाँ पर चल रहा था। उतने देर को एक सूफी फकीर उधर से जिस समय निकला तो तीनों उनके सामने चले गए और जा करके एक दूसरे की शिकायत जो करने लगे, एक दूसरे की शिकायत करने लगे। उस फकीर का मौन था, वो फकीर भी मौन था, उसका मौन था, बोलना नहीं था उसने। लेकिन उनकी बातों को सुन करके वो समझ गया ये सारे के सारे एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे की बात को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आपस के अंदर लड़ रहे हैं ये। तो जिस समय उसको समझ में आया, ये बात समझ में आई, तो उसने उनको जो है जिस समय घोड़े की तरफ, घोड़े वाले की तरफ जिस समय आंखें तरेर करके उसने देखा, वो फकीर उसकी आंखों की तेज और उसके आंखों से तेज निकलने वाली आंखों का तेज उसको जिस समय देखा तो बेचारा भयभीत हो गया। वो डर गया, अरे ये आदमी, ये फकीर, ये कुछ ना कर दे, ये कुछ ना कर दे। वो डर गया, वहां से घोड़ा लेकर के वो भागा, वहां से घोड़ा लेकर के भाग गया। अब जिस समय वो घोड़े के ऊपर चढ़ करके वो भाग गया, उसने जो है वो दूसरे लकड़ी वाले की तरफ जिस समय देखा, आंखें तरेर करके जिस समय देखा, एकदम जो है उसकी तरफ आंखों से थोड़ी देर देखा, वो आंखों की तेज को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो लकड़हारा था, वो भी अपने लकड़ी को भार को लेकर के वहां से भाग गया, भागा वहां से। और बाद में उसने जो तीसरा जो भेड़ वाला था उसकी तरफ जिस समय देखा, उसको देखा, वो थोड़ी देर देखा तो वो भी घबरा गया, वो भी घबरा गया, वो भी वहां से अपने भेड़ों को लेकर के भाग गया। पता नहीं ये फकीर है क्या कुछ ना कर दे, इसकी आंखों में बड़ी ताकत है, उसकी आंखों के रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सका, वहां से वो भाग गया। तो इस प्रकार वो सूफी अगर बोलता तो वहां पर कुछ समझ में आ, क्योंकि वो सुनने वाले थे ही नहीं, सुनते ही नहीं थे तो क्या समाधान करता। उसने अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपनी आंखों के बल से, अपने इशारों से उसने उन सबको समझा दिया, उनका रगड़ा झगड़ा खत्म कर दिया, वो सब अपने अपने जगह चले गए, सब बातें खत्म हो गई वहां पर। तो ऐसे ही जो संत मुनिराज होते हैं ना, वो लोग अपनी ऊर्जा से, अपने अनुभव से, अपने मौन से, आंतरिक शक्ति से किसी को समाधान तो दे सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बोल करके, समझा करके किसी को समझाएं, किसी घटना को बतला करके, क्योंकि दुनिया में सारे के सारे बहरे हैं, सुनते हुए भी बहरे होते हैं, कान होते हुए भी बहरे होते हैं। वो हजारों लाखों बार सुनते हैं लेकिन उनको सुनाई नहीं देता। हजारों लाखों बार ऐसी घटनाओं को देखते हैं लेकिन उस घटना का अर्थ उनको मालूम नहीं होता। वो लोग सुनते तो कितने लोग हैं, लेकिन सुनते हैं, लेकिन सुनने का असली ढंग से कौन सुनता है, सही ढंग से कौन समझता है, कोई नहीं समझता। सारे के सारे वास्तव के अंदर बहरे हैं। तो ऐसी दुनिया में जो बहरों की दुनिया है, अंधों की दुनिया है, जहाँ पर अहंकार से लोग जीते हैं, जहाँ पर
कषायों से लोग जीते हैं, जहाँ पर राग द्वेष से भरे हुए लोग जीते हैं, ऐसी दुनिया में, ऐसे संसार के बीच में अगर कोई समझदार होकर के जीना चाहे तो जी नहीं सकता, समझदार होकर के रहना चाहे तो नहीं जी सकता, क्योंकि कोई किसी की बात को सुनता ही नहीं है। तो इस दुनिया में अगर जीने का कोई तरीका है तो समर्पण का है। प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखें, प्रभु परमात्मा के प्रति आदर रखें, उनके प्रति एक जो है ऐसा भाव मन के अंदर लाएं, ऐसा धन्यवाद का भाव लाएं, हर चीज के लिए उनको धन्यवाद दें। अगर सुख मिला तो भी परमात्मा ने दिया, दुख मिला तो भी उनका ही प्रसाद है। सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान सम्मान या जो अपमान, जो भी हमारे को मिलता है, क्योंकि प्रभु परमात्मा तो ये प्रकृति को तो हमारे को अनंत काल से दे रही है और देती रहती है। जो सूर्य प्रकाश देता है उसका कभी अंत नहीं होता, ये जो वायु है वो ऑक्सीजन देता है, उसका कभी अंत नहीं होता, हरियाली जो है ये हमारे को ऑक्सीजन देते हैं, इसका कभी अंत नहीं होता। प्रकृति जो बादल हैं समय समय पर बरसते हैं, और ये धरती हमारे को मिट्टी से अनाज बना करके दे देती है, और ये जो प्रकृति हमारे को सब कुछ देती है और हर पल हर क्षण वो देती रहती है, उसको हम कभी भी उसका देना नहीं दे सकते। वो तो इतना है, अनंत देना उसका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसमें समर्पण भाव से जो दिया है तो उसको स्वीकार करें, जो दिया है उसकी तरफ देखें, जो दिया है उसको स्वीकार करें, उसको मानें और मान करके चलेंगे। धन्यवाद का जीवन, समर्पण का जीवन, भक्ति का जीवन लेकर के चलेंगे तो उसमें सुख शांति आनंद मंगल जीवन के अंदर रहेगा। तो संघर्ष से जीने की बजाय समर्पण के जीने का प्रयत्न करते हैं तो ये जीवन के लिए बहुत सुखस्थावस्था होती है। ऐसा जो करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।